हाय, दिस इज़ कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस को लेकर के हमारी जो करंट अफेयर की श्रृंखला है वो जारी है और करंट अफेयर से संबंधित हमने आपको काफ़ी सारे वीडियो प्रोवाइड कराए हैं और आगे भी करा रहे हैं। 14 मई को एग्ज़ाम से पहले मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँ और शॉर्ट में वीडियो मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे। ध्यान देते हैं सबसे पहले आज इसमें अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है ये किस शिक्षण संस्थान में रैंकिंग के मामले को लेकर के, जो भी शिक्षण संस्थान है, बड़े शिक्षण संस्थान है, उनकी रैंकिंग को लेकर के है। तो बात करते हैं 15 जुलाई 2022 को, कब 15 जुलाई, तारीख याद रखेंगे, 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत देश में उच्चतम शिक्षण संस्थानों, ओके, देश के जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है कि इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की। इंडिया में जो रैंकिंग है वो इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। बात करते हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें एक ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची शीर्ष 10 मतलब टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। तो टॉप 10 जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी जो रैंकिंग दी हुई है वो निम्नलिखित है। चलिए नीचे ये आपकी तालिका दी हुई है, पढ़ते हैं इसको, जानते हैं। चलिए, तो टॉप 10 हैं उसमें से ये आपकी तालिका दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले एक तरफ रैंक दी हुई है कि कौन सी रैंक मिली है, कौन सी रैंक प्राप्त हुई, किस स्थान पर है। बीच वाले जो खाने में आपका दिया हुआ है संस्थान कि जो संस्थान है वो कौन सा है, कौन सा संस्थान है। तीसरा जो आपका ग्राफ है उसमें दिया हुआ है आपका शहर, तीसरे भाग में आपका शहर दिया हुआ है कौन से स्थान से है, और चौथा है वो स्कोर बताता है कि कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। आप सभी को पता है कि इसमें किसको कितना स्कोर बताया गया है, प्राप्त किया। चलिए बात करते हैं, अब आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारा रैंक 1 है, रैंक 1 की बात करते हैं। तो रैंक 1 सबसे पहले किसको मिला है बता दूं, IIT मद्रास, किसको? IIT मद्रास को जो है पहला रैंक प्राप्त हुआ है और ये चेन्नई में, कौन से शहर में? चेन्नई में है, जिसने 87.59 अंक प्राप्त किए हैं, 87.59 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान, कौन सा? भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है और इसने 83.57 अंक प्राप्त किए हैं, 83.57 अंक प्राप्त किए हैं। अगला है हमारा तीसरा IIT बॉम्बे, तो इस शिक्षण संस्थान ने 82.35 अंक प्राप्त किए और ये मुंबई में है। बॉम्बे से आपको समझ में आएगी वो मुंबई में है, IIT बॉम्बे मुंबई में है और 82.35 अंक इसने प्राप्त किए। 3 ये शुरुआत के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 के 10 हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन मैं कर देता हूँ इन सभी का। चेन्नई जो सबसे पहला जो है आपका IIT मद्रास है, जो कि चेन्नई में है, 87.59 अंक प्राप्त हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में है, इसने 83.57 अंक प्राप्त किए हैं। और IIT बॉम्बे है, वो मुंबई में है, इसने 82.35 अंक प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे रैंक से शुरू करते हैं। चौथा रैंक है हमारा, 4th रैंक है हमारा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली आप सभी ने नाम सुना है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्थान ने 82.22 अंक प्राप्त करके चौथा स्थान अपना सुनिश्चित किया है। अब बात करते हैं IIT कानपुर। IIT कानपुर ने 77.83 अंक प्राप्त करके 5वें स्थान पर है और ये कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है IIT कानपुर, और ये 5वें स्थान पर है आपका और 77.83 अंक प्राप्त किए। ठीक है, आगे आते हैं
छठवां कौन सा है आपका? छठवां है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर, खड़गपुर जो है तो ये 75.94 अंक प्राप्त किए हैं। और IIT खड़गपुर कहाँ स्थित है? खड़गपुर में। कहाँ स्थित है? खड़गपुर में। और इसने छठवीं रैंक प्राप्त करी है। आगे बात करते हैं IIT रुड़की। IIT रुड़की, इसने सातवां स्थान प्राप्त किया है और ये रुड़की में, रुड़की शहर में है। और इन्होंने 71.48, इस संस्थान ने 71.48 अंक प्राप्त किए हैं। आगे बात करते हैं IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी आप सभी को पता है कि कहाँ है? गुवाहाटी में है। और इसने 69.75 अंक प्राप्त किए हैं। 69.75 अंक प्राप्त करके 8वें स्थान पर इसने अपनी जगह बनाई है इस संस्थान ने। अगला है हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि दिल्ली स्थित है, और 69, ठीक है, 69.57 अंक प्राप्त करके यह 9वें स्थान पर अपनी जगह बना पाया है। 9वें स्थान पर अपनी जगह बना पाया है। और 10वां एवं अंतिम हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको JNU के नाम से भी जानते हैं आप सभी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। और इस संस्थान ने 67.25 अंक प्राप्त करके 10वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारे संस्थानों की। ये जो संस्थान थे ये आपके ऐसे शिक्षण संस्थान थे जिन्होंने रैंक प्राप्त करके अपनी जगह बनाई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची। तो जो पूरी सूची, समग्र सूची है में उत्तर प्रदेश के संस्थान, देखिए एक तो आपका पूरा टोटल दिया है और उसके बाद आपका दिया है कि जो यूपी के अंतर्गत आते हैं, यूपी में जितने भी हैं वो जो संस्थान है, क्योंकि यूपी स्पेशल आएगा यूपी पीसीएस में, आप सभी को पता है, तो उसमें यूपी के अंतर्गत पूछ सकता है और पूछेगा। यूपी स्पेशल में इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आप ये चीज़ लिख के ले लीजिए। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें भी आपके 4 खाने दिए हुए हैं, 4 बॉक्स दिए हुए हैं। पहला रैंक है, दूसरा संस्थान है, तीसरा शहर है, चौथा स्कोर है। ठीक है, बात करते हैं 5वां स्थान प्राप्त करके। देखिए इसमें रैंडम दिया होगा क्योंकि जो भी रैंकिंग है वो यूपी की बात चल रही है। ठीक है, यूपी के अंदर के शहरों के रैंकिंग की बात चल रही है। चलिए 5वां स्थान प्राप्त करके IIT कानपुर, जो कि कानपुर में स्थित है, 77.83 अंक प्राप्त करके 5वां स्थान अपना बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरे भारत में इसने 5वां स्थान प्राप्त किया इस संस्थान ने, और 77.83 अंक प्राप्त करके इसने कानपुर में भारत में अपना IIT कानपुर ने अपना जो स्थान 5वां स्थान बनाया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूपी के अगले संस्थान की बात करते हैं। यूपी का अगला संस्थान है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU के नाम से भी जानते हैं, या वाराणसी स्थित है। इसने 64.81 अंक प्राप्त किए। कितने? 64.81 अंक प्राप्त करके पूरे भारत में 11वां स्थान प्राप्त किया। पूरे भारत में 11वां स्थान प्राप्त किया है, और यूपी में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। यूपी में दूसरे स्थान पर है और पूरे भारत में इसने 11वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। रैंक में जो इन्हें नंबर मिले, स्कोर मिला है, वो 59.86 अंक प्राप्त हुए हैं, और 59.86 अंक प्राप्त करके 19वें स्थान पर
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी जगह बनाई है पूरे भारत के अंदर। और बात करें अगर यूपी में, तो तीसरे स्थान पर इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो अगर यूपी में बात कर लेते हैं तो सबसे पहला आ जाता है 5वां स्थान प्राप्त करके कानपुर, IIT कानपुर। दूसरा आ जाता है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और तीसरा आ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये तीनों टॉप 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर टॉप 3 आते हैं। वैसे 5वां, 11वां और 19वां स्थान प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। हाँ, अब बात करते हैं चौथे स्थान की, यूपी में चौथे स्थान की, यूपी में चौथे स्थान की IIT BHU। IIT जो है BHU, यह कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, और 55.85 अंक प्राप्त किए हैं। इस संस्थान ने 55.85 अंक प्राप्त किए हैं, और यह 29वें स्थान पर है। पूरे भारत में 29वें स्थान पर यह शिक्षण संस्थान आता है। इसने अपनी 29वीं रैंक प्राप्त करी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यूपी में 5वें नंबर पर MIT यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, MIT विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? यह है हमारा गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और 51.07 अंक प्राप्त करके यह पूरे भारत में 42वें स्थान पर है। कौन सा? 42वें स्थान पर है, 51.07 अंक प्राप्त करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हाँ, अगला है हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यह कहाँ स्थित है आपकी? ये लखनऊ में स्थित है, या लखनऊ में स्थित है। और इन्होंने मात्र 47 अंक प्राप्त किए हैं, और 47 अंक प्राप्त करके 75वें स्थान पर हैं। ये यूपी के अंदर की बात हो रही है, मैं फिर से आपको बता दूं, और 75वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए, और ये पूरे भारत के अंदर अगर बात करी जाए तो 75वां स्थान है। पूरे भारत में अगर बात करी जाए तो 75वां स्थान है, और यूपी में बात करी जाए तो 6ठा स्थान है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, हाँ, अगला है हमारा इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यह कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। आप सभी को पता है यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इन्होंने, इस शिक्षण संस्थान ने 46.39 अंक प्राप्त करके पूरे भारत के अंदर 78 रैंक है, 78वीं रैंक जो है प्राप्त करिए, ठीक है। आप सभी याद रखेंगे, 78वीं रैंक प्राप्त करिए। और यूपी में इसका 7वां स्थान है। यूपी में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा शिव नाडर विश्वविद्यालय, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। और इन्होंने 44.94 अंक प्राप्त करके 44.94 अंक प्राप्त करके पूरे भारत में 94वीं अंक बनाई है। 94 स्थान पर आए हैं। 94 रैंक है इनकी पूरे भारत में। और अगर यूपी में बात करी जाए तो ये 8वें स्थान पर आ रहे हैं, ठीक है। यूपी में अगर बात करी जाए तो ये 8वें स्थान पर हैं, ठीक है।